चलिए जब टॉपिक देखने जा रहे हैं, ये है तो छोटा सा टॉपिक लेकिन बड़ा डिस्प्यूटेड टॉपिक है। मतलब ये जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे आपको पता चलेगा कि डिस्प्यूट क्या है। एग्जामिनर एक तरीके से सवाल सॉल्व कर रहा होगा, आप एक अलग तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब सोल्यूशन देखेंगे। आप कहेंगे ये इससे क्या किया, ये लॉस कहां से आ गया, ये गेन कहां से आ गया। तो मैं आपके सामने दो ट्रीटमेंट रख रहा हूं, दोनों ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल है। एक ट्रीटमेंट वो है जो भी हम करेंगे और दूसरा ट्रीटमेंट वो जो आपका एग्जामिनर करता है। तो दोनों ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल है, आप जिस ट्रीटमेंट पे जाना चाहो जा सकते हो। ट्रीटमेंट्स हैं क्या, आइए देखते हैं। किस चीज को मैं कह रहा हूं जनाब कि वो एक कंटेंशन का इशू है, वो भी देखते हैं। ये कह रहे हैं जनाब मेरे पास एक डाटा जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है 800 रुपीज, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस 90 रुपए का आ रहा है आफ्टर चार्जिंग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ठीक है, जिसमें से अमाउंट निकल चुकी है। प्रोविजन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट मेरे पास 240 का, यानी जो रूटीन एक्टिविटीज है वो सारी हो चुकी हैं। अब आपको सिर्फ दो काम करने हैं, प्रोविजन को अपडेट करना है, रिवैल्यूएशन करना है। प्रोविजन को अपडेट करना है, रिवैल्यूएशन करना है। प्रोविजन को अपडेट करना है, रिवैल्यूएशन करना है। वो आपसे कह रहा है जी नेट एसेट की फेयर वैल्यू 690 है, प्रोविजन जो कि 240 का है, अब इसकी अपडेटेड वैल्यू 410 है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए जरा देखते हैं। मैं आपके सामने बना रहा हूं सर 3 अकाउंट्स। सबसे पहले मेरे बच्चों मेरे पास एक अकाउंट है पीपी का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसकी कैरिंग अमाउंट इस वक्त आ रही है कोई 800 रुपये, ठीक है, यहाँ मैंने दे दी 800 रुपये। तो मैंने ऐसी लाइन लगा दी। ये बराबर में सर मेरे पास प्रोविजन का बैलेंस आ रहा है। ये आ रहा है मेरे बच्चों प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये आ रही है मेरे प्यारे बच्चों 240 रुपये की बिफोर एनी एडजस्टमेंट। इसमें इस साल का इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है, ठीक है। सर मेरी बुक्स में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ रहा है, इंक्रीमेंटल डेफिनेशन में चार्ज हो चुका है और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ रहा है कोई 90 रुपये का। डन, ये 3 चीजें मेरी बुक्स में आ रही हैं। सबसे पहले मेरे सामने दो इवेंट्स हैं जो रिकॉर्ड करने हैं, एसेट का रिवैल्यूएशन, प्रोविजन का अपडेट, दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोविजन का अपडेटेड बैलेंस निकालना जरूरी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना भैया, न्यू सवाल में दिया हुआ सर। न्यू प्रोविजन में कह रहा जी 410 है, 410। ओल्ड कितना जनाब, इससे पहले जो प्रोविजन का बैलेंस चल रहा था अपडेट आने से पहले वो था 240। तो इसका मतलब जी मेरे प्रोविजन में इजाफा हुआ है कितने का सर, 410 माइनस 240। सर इट्स एन इंक्रीज ऑफ 170 रुपीज, ठीक है। चूंकि एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है, ये इंक्रीज रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाना चाहिए। होल्ड ऑन, फिर एक चीज हो गई। दूसरी चीज हमें चाहिए सर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। सर ये कैसे मिलेगी, सर आराम से मिल जाएगी। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट हमारे पास नहीं है, ये नहीं है हमारे पास सर। हाँ, अगर मैं फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी यहां से हटा दूं तो मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट जरूर बच जाएगा। वो सवाल में गिवन है, फेयर वैल्यू नेट एसेट गिवन है हमारे पास सवाल में 690। वो कह रहे जी ये 690 और सर मेरे पास अपडेटेड प्रोविजन का बैलेंस है 410। तो इसका मतलब है सर मेरे पास 690 प्लस 410 ये अपग्रेड करूं तो याद है जी 1100। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब दो चीजें मुझे पता चल गई है, प्रोविजन का अपडेटेड बैलेंस और मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। अब करें क्या, पहले एसेट को रिवैल्यू करें या पहले प्रोविजन के चेंज को रिकॉर्ड करें, इससे फर्क पड़ेगा बहुत। अगर मैं केस 1, मैं सर केस 1, ये बेटा बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, ये टीचर्स को भी नहीं पता होता, पेपर में जब बच्चा जाता है कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहला स्टेप मैं प्रोविजन के चेंज को रिकॉर्ड कर रहा हूं फर्स्ट, ठीक है जी। अगर मैं प्रोविजन के चेंज को रिकॉर्ड करूं तो प्यारे भाई प्रोविजन तो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज है कितने का जी 170 रुपए का। अगर 170 रुपए का इंक्रीज यहां डालूं तो ये बन जाएगा 410। सर ये इंक्रीज जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में, तो बैलेंस 90 रुपीस का। तो हम काम करेंगे सर, हम इसमें इंक्रीज इन प्रोविजन को पार करेंगे 170 रुपए से, तो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस नेगेटिव में चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, पीएल में चला जाएगा। कितना कितना जी 80 रुपए, चार्ज हो जाएगा पीएल में। एंट्री क्या पास करूंगा सर मैं इसकी, पहले मैंने प्रोविजन के चेंज को रिकॉर्ड किया, यानी एसेट को रिवैल्यू नहीं किया, पहले प्रोविजन को रिकॉर्ड किया। तो मैं अपने पास एंट्री किया, तो मैं अपने पास एंट्री पास करूं जी रिवैल्यूएशन सरप्लस, जिसमें टोटल बैलेंस ही 90 रुपए का था, वो डेबिट कर दिया। सर हमारे पास पीएल यानी लॉस आ रहा है सर 80 रुपए का, और हमने उठा के प्रोविजन को क्रिएट कर दिया कितने से 170 से, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो हमने एसेट को रिवैल्यू करने से पहले जो प्रोविजन का हिसाब किताब है वो सही कर लिया। डन, अब मेरे पास लॉस आ चुका है, पीएल हिट हो चुका है। अब बताओ मैं एसेट को रिवैल्यू करने जाऊंगा, ये कैसे रिवैल्यू होगा सर, सिंपल सर रिवैल्यू होगा, हम पीपी को करेंगे डेबिट कितने से, बाबू हमारा पीपी खड़ा हुआ कितने में 800 पे, हमने इसको लेके जाना है 1100 पे। कितने लेके जाना है 1100 पे। तो हम काम करते हैं जनाब इंक्रीज या रिवैल्यूएशन कितने से बाबू 300 रुपए से, ये मेरे पास कितने में आ जाएगा 1100। और ये 300 रुपए जब यहां पार्क होंगे रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी 300 रुपए, तो सर मेरे पास जो नेगेटिव बैलेंस पीएल में गया था वो रिवर्स होगा पहले। तो हम करेंगे जी पीपी डेबिट 200 कितना 300, ये सर 300 क्रेडिट क्या करूं सर मैं, क्रेडिट क्या करूं सर, रिवर्सल ऑफ लॉस, इस लॉस की बात कर रहा हूं, रिवर्स हो गया कितना जी 80 से। और सर मेरे पास के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से मेरे बच्चों, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से सर 220 रुपए। ये तरीका बिल्कुल सही है, ये तुम्हारा एग्जामिनर फॉलो करता है। वो पहले प्रोविजन के चेंज को डालता है जिससे लॉस आता है, ठीक है, जो फिर वो एसेट को रिवैल्यू करता है जिससे लॉस रिवर्स हो जाता है, ऊपर नीचे एंट्रीज के अंदर, और एसेट आ जाता है सर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता है 220, ठीक है। अगर मैं उलट चलता रिवर्स में क्या होता सर, मैं पहले एसेट को रिवैल्यू करता तो क्या होता सर, रिवैल्यू करते कोई टेंशन नहीं था। हम अगर पहले रिवैल्यू कर लेते, रिवैल्यू एसेट फर्स्ट, इससे ये होता है कि सर मेरा पीपी होता है डेबिट कितने से 300 से, और मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाता है कितने से 300 से। इसकी मैं टेबल नीचे बना देता हूं, इसका टेबल नीचे बना देता हूं। सर मेरे पीपी का बैलेंस इससे पहले 800 रुपए का था, सर मेरे पास प्रोविजन का बैलेंस इससे पहले 240 का था, और मेरे पास सर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस इससे पहले सर 90 रुपए का था। आपने पहले एसेट को कर दिया रिवैल्यू 300, ये कितना होगा जी 390,
अब इस 390 को सामने रखा, अब मुझे याद है कि मुझे अपने प्रोविजन को भी अपडेट करना है, तो मैंने क्या किया जी, प्रोविजन को किया क्रेडिट, इंक्रीज किया 170 से, कितना हो गया 410, ठीक है जी। और मैंने सर ये 170 रुपए का इंक्रीज यहाँ चार्ज कर दिया, चेंज इन एस्टिमेट। अब मैंने सर ये बैलेंस कितना है मेरे पास 220, तो मैंने पास एंट्री पास की, प्रोविजन क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस, सीधा सीधा डेबिट, लॉस। प्रोविजन का बढ़ जाना अच्छी बात नहीं है। अब बता क्या किसी पॉइंट पे मेरा रिवैल्यूएशन नेगेटिव में गया? नहीं सर, 90 रुपए का था पहले, 300 रुपए का रिवैल्यूएशन आया, फिर उसमें से 170 रुपए निकल गया, कोई नेगेटिव अमाउंट नहीं आई, कोई नेगेटिव अमाउंट नहीं आई। अब बताएं दोनों तरीकों में से सही तरीका कौन सा? दोनों तरीके सही। पहले अगर आप प्रोविजन को एडजस्ट करोगे, लॉस आएगा, उसमें, ठीक है जी। फिर जैसे आप रिवैल्यू करोगे आपको उसमें गेन आ जाएगा। अच्छा, ऐसा ऑलरेडी भी हो सकता है कि प्रोविजन जो है वो कम हो रहा हो और रिवैल्यूएशन में लॉस हो, तो दोनों में से कोई भी चीज आप पहले कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले करोगे तो शायद गेन और लॉस आ जाए और फिर अगली एंट्री में बस भी हो जाए, ठीक है जी। कर लोगे मैनेज, देख लोगे मेरे बच्चों। एक पास का क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, सी फाइन का आंसर देखते हैं जनाब।